ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 20/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सोमवार, प्यारे बाबा हमें सोमरस पिलाने आए हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं आकर तुम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना सिखाता हूँ जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के अधिकारी बन सको। फिर बाबा ने कहा, गृहस्थियों का संन्यास और सन्यासियों के संन्यास में क्या अंतर है। गृहस्थी कहते किसी न किसी रूप में भगवान आएगा। सन्यासी कहते कि भगवान को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप समझाते, बच्चे ब्रह्म में लीन कोई हो नहीं सकता। हर आत्मा को अपना पाठ मिला, उसने बजाना है। आत्मा चेतन है। बाप को जानते नहीं जो सबको सुख देने वाला है। वह सभी का बाप है। उनको बेहद की आत्माएं याद करती हैं क्योंकि सारे विश्व का पिता है। परम पिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। फिर बाबा ऐसा वर्षा देते, ऐसी बादशाही देते जो 21 जन्म के लिए तुम्हारी कायम रहती है, उसको कोई छीन भी नहीं सकता। बाबा ने कहा कि सतयुग में होगा द्वैत राज्य, जहाँ पर अद्वैत राज्य। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। बड़े आदमी बड़े ठाठ से रहते हैं, तुम्हें कोई ठाठ नहीं करनी। सतयुग में तुम बहुत ठाठ से रहते हो, जहाँ तुम्हें बहुत सिंपल रहना है। जिस स्थान में बाबा आते हैं वो भी देखो कितना सिंपल है, क्योंकि ये हमारा तपस्वी जीवन है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने इसमें प्रवेश किया राजभाग देने के लिए, सबकी बुद्धि का ताला खोला। बाबा ने आकर कितना समझदार बनाया, जो विश्व का मालिक बना दिया। माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया। पिता अक्षर बुद्धि में आता ही नहीं। करके कोई कहते हैं कहने मात्र। अगर समझें कि हमारा पिता है, उसके लिए कह देते नाम रूप से न्यारा। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। चाहे आकाश है, पोलार है, फिर भी नाम तो है। ऐसे परमात्मा का नाम भी है, रूप भी है। नाम रूप ना हो फिर बच्चों को वर्षा कैसे दे, कैसे उसको याद किया जाए। तो बाप आकर हमें राजयोग सिखाते हैं, जिस योग से हम राजाओं का राजा बनते। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे, सुख का रास्ता बताएंगे। बाकी दुखी होते हैं अपने कर्मों से, बाप को भूल जाते हैं, दुखी होते हैं। इसलिए बाबा ने सत्य मार्ग बताया कि बच्चे मुझे याद करो, वर्षे के अधिकारी बनो। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के अधिकारी बन सको। प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत अंतर है। गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान किसी न किसी रूप में आएगा ज़रूर, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब आप समझाते, ब्रह्म में लीन कोई हो नहीं सकता। आत्मा अमर है, लीन कैसे होगी। भगवान यदि आएगा तो टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं बाबा। बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सभी आत्माएं बहुत प्यार से याद करती हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते
परंतु उनको मालूम नहीं कि परमपिता परमात्मा से विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो, हमको जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है। ये हमारी बादशाही है जो 21 जन्म तक कायम रहेगी। बाप की सो हमारी, सारे विश्व पर हमारी रजाई रहती है, जिसको कोई छीन भी ना सके, लूट नहीं सकता। हमारी रजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता, द्वैत नहीं। वो है अद्वैत राज्य, सतयुग अद्वैत राज्य। बच्चे जब गीत सुनते हैं, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, तब अपनी रजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में भी रखने चाहिए, जिससे बाप और वर्षे की सदा याद आए। बाप की याद की मस्ती के गीत होने चाहिए। परंतु तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। बड़े आदमियों के तो बहुत ठाठ होते, तुमको कोई ठाठ नहीं। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, उसमें भी कोई ठाठ की बात नहीं। कपड़े आदि सब वही है। तुम बुद्धि से समझते हो कि शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया हमको राजभाग देने के लिए। ये भी बच्चे जानते हैं, सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको सबकी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, लगा हुआ है। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अभी माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया। कोई काम के नहीं रही। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तब बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ नहीं। पिता अक्षर बुद्धि में आता ही नहीं, करके कोई कहते हैं सिर्फ कहने मात्र। अगर परम पिता समझें तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वो है हेवनली गॉड फादर। फिर हम कलयुग नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे जा सकते हैं, ये किसी की बुद्धि में नहीं है। अब तुमको समझ मिली। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि जब नई दुनिया नया भारत था, तो हमारा राज्य था, एक ही मत थी, एक ही भाषा थी, एक ही राज्य था। महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता, फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता। फिर हर एक के कर्म पर मदार है। कर्म अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते, मीठे बच्चे, मैं तुमको ऐसे कर्म करना सिखाता हूँ जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पाते हो। बल वहाँ भी हद का बाप मिलता, परंतु वहाँ से ज्ञान नहीं रहता। ये रजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से राम राज्य शुरू होता, फिर विकारी सब बंद हो जाता, फिर जैसा जैसा कर्म वैसा फल मिलता। फिर देवताएं भी वाम मार्ग में चले जाते, फिर सतयुग सब खलास हो जाता। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब पूज्य होते हैं। फिर द्वापर में भक्ति शुरू होती, तो राजा रानी प्रजा सब पुजारी बन जाते। बड़े राजा को सूर्यवंशी थे, वही पुजारी बन जाते, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनते। अब तुम फिर से वायुसरस बनते हो, निर्विकारी बनते हो। उसकी प्रारब्ध की जन्म चलती है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता। जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए, उन्हों के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। ये 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं, ये भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी, वो भारत के गुरुओं में नहीं है। आधा कल्प बाद राम राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज बदल गए। वहाँ सोल कॉन्शियस में ज़्यादा अभिमानी, फिर पूज्य से पुजारी बन जाते,
फिर पूजा भी पहले अवे बिचारी शिव की पूजा, सोमनाथ का मंदिर बना, उसके मंदिर बनाते। फिर लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं के, एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो सबने बनाया। फिर राम सीता के मंदिर बनाने लगे। फिर कलयुग में तो देखो गणेश, हनुमान जी, चंडिका देवी आदि के अनेक देवियों के चित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए ना। जैसे बीज कितना छोटा होता, झाड़ कितना बड़ा, वैसे भक्ति का विस्तार हो जाता। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते। अब आप बच्चों को कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जानी है। मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, आदि सनातन धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। गृहस्थ धर्म वाली भक्ति शुरू करते हैं। सन्यासियों को तो भक्ति करनी नहीं। जग तप दान पुण्य तीर्थ आदि सब गृहस्थियों का काम है। वो है निवृत्ति मार्ग वाले। उनके लिए कायदा है घर बार छोड़ जंगल में रहना और ब्रह्मा तत्व को याद करना। वो है तत्व ज्ञानी। तत्व अच्छा ब्रह्म को ईश्वर कह देते। जैसे भारतवासी असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, परंतु हिंदुस्तान में रहने के कारण अपने को हिंदू धर्म कह दिया। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा मान लिया। ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। वास्तव में जब सन्यासी सत्व प्रधान है तो जंगल में जाकर रहते शांति में। ऐसे नहीं कि उनको ब्रह्म में जाके लीन होना है। बाप कहते ये उनका मिथ्या ज्ञान है। आत्मा तो विनाशी है, वह कैसे लीन हो सकती। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते, फिर कहते कि भगवान किसी न किसी रूप में आकर मिलेगा। अब कौन राइट? वो कहते ब्रह्म से जोग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ व्यापार वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में आएगा, आकर पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा सिखाएगा। बल शंकर की प्रेरणा से विनाश कहा जाता, परंतु ये ड्रामा में नूंद है। विनाश ड्रामा अनुसार होना है। उनको ये मुसल आदि बनाने हैं। मनुष्य तो कह देते भगवान की प्रेरणा से सब कुछ होता, या कहते शंकर के आँख खुलने से परले हो गए। ये सब कहानियां हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। कितने भी मंदिर जाएंगे तो कहेंगे अच्युतम केशवम राम नारायणम, अर्थ कुछ नहीं समझते। धर्म स्थापक को गुरु कह देते। वास्तव में क्राइस्ट का गुरु थोड़ी है, वह तो धर्म स्थापक है। क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा को याद किया। गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करे। वह तो धर्म स्थापन करने वाले हैं। फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है शांति धाम से। सदगति तो किसी की करते नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता। भगवान बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। मनुष्य तो हे भगवान हे ईश्वर कह बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह सर्व का सदगति दाता है। बाप समझाते बाकी सारी उसकी रचना है। रचता एक बाप है, सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक बाप है। बाकी भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकते। वर्षा हमेशा बाप से मिलता। मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए मुझे याद करते हैं हे परमात्मा क्षमा करो। बाप कहते मैं को तुम्हारे पुकारने पर नहीं आता हूँ, ये तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में भी मेरे आने का पाठ नूंदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। मैं अपने समय पर आप पे आता हूँ।
ये भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। जब भक्ति मार्ग पूरा हो गया तब मैं आता हूँ। कल पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए, ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर सारे कलम में नहीं मिलेगा। ये है ज्ञान, वो है भक्ति। ज्ञान की प्रारब्ध है चढ़ती कला, भक्ति का आ जाता है उतरती कला। जैसे कहा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी, लेकिन क्या एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त, जीवन से मुक्त करते हैं, रावण राज्य से मुक्त करते हैं। बाबा जानते हैं कि बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई, बिल्कुल दुखी हो गए। उनकी फिर सदगति होती, पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं, शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये चक्कर का राज बाबा ने समझाया है। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान हो गया, इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का कह न सके। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जब पवित्र थे, अब अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएंगे? इसलिए कहा जाता इन विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आधा कल्प से हैं, अब एक जन्म इनको छोड़ना, इसमें मेहनत लगती है। मेहनत बगैर थोड़ी विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी अच्छी रीति बात समझाते हैं कि याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो तुम राजाओं के राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया पढ़ाने, ये पाठशाला है मनुष्य देवता बनने की। ये नर से नारायण बनने की कथा सुनाते, इसको अमरनाथ सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा कहते हैं। देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमेशा विश्व का मालिक बनाते, जो ऐसा मालिक बना जो कोई लूट ना सके, कोई अर्थक्वेक आदि नहीं होगी, विघन आदि की कोई बात नहीं। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य तुम अभी पा रहे हो। कल पहले माफिक, 5000 वर्ष के बाद यही भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम ही सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर ये बनते हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। अच्छा जी, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अवधारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप को रजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है, सब विकारों को छोड़ देना है। दूसरा, ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है, बार का ठाठ आदि नहीं करना, अपने भविष्य रजाई के नशे में रहना है। अब आज का वरदान, नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल श्री उदारा, हर कदम में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो, मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो, और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ। कर्म अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप सत्ता बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने पास
शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो वह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो वह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। सम्मान है, मैं वाइसरस अचल अखंड राज्याधिकारी सिद्धि स्वरूप हूँ। वाइसरस अचल अखंड राज्याधिकारी सिद्धि स्वरूप हूँ। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे।